नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गंगा गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जो युगों युगों से इस धरा पर बह रही है और जनमानस का कल्याण कर रही है। गंगा हिंदुओं के लिए मात्र एक साधारण सी नदी नहीं है, बल्कि पापों का नाश करने वाली और जन जन को मुक्ति देने वाली एक पवित्र नदी है। गंगा जल को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक हिंदू के घर में गंगा जल रखा जाता है। गंगा जल वर्षों तक खराब नहीं होता, वैसे ही रहता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा स्वर्ग की देवी है। ये तो सभी जानते हैं कि भागीरथ जी गंगा को इस पृथ्वी पर लेकर आए थे। आखिर कौन है ये गंगा? किस कारण से इन्हें नदी के रूप में धरती पर आना पड़ा? क्यों इन्हें अलग अलग नाम मिले? और कब तक यह इस धरती पर बहती रहेंगी और सबका कल्याण करेंगी? आइए गंगा माँ की पवित्र गाथा को विस्तार से सुनते हैं। गंगा की कथा वायु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि विभिन्न ग्रंथों में आती है। गंगा के जन्म की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रचलित कथा है वामन अवतार की। विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर 3 पग में सभी लोक नाप लिए थे। उस समय जब उनका पैर स्वर्ग लोक पहुंचा, वहां पर ब्रह्मा जी ने उनके चरण धुलाए और वही जलधारा गंगा बनी। विष्णु जी के पांव से निकलने के कारण विष्णुपदी कहलाई और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में स्थान दिया। गंगा धरती पर कैसे आई? ये कथा है इक्ष्वाकु कुल के, जो बाद में रघुकुल के नाम से जाना गया और जिसमें रामचंद्र जी का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु कुल के राजा सगर हुए, जिनकी 2 रानियां थीं। एक रानी से 1 पुत्र हुए असमंजस और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र हुए। एक दिन राजा ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और समृद्धि के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ के अश्व को छोड़ दिया। सभी राजाओं ने राजा का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और अश्व को जाने दिया। यह देखकर इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने यज्ञ के अश्व को चुरा लिया। इंद्र उस अश्व को पाताल लोक ले गया, जहां कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। इंद्र ने अश्व को उनके आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व की खोज में पृथ्वी के चारों ओर भेजा, पर उन्हें वह कहीं नहीं मिला। अंत में वह खोजते खोजते पाताल लोक पहुंच गए, जहां पे कपिल मुनि का आश्रम था। उन्होंने देखा कि अश्व आश्रम के बाहर बंधा हुआ है और कपिल मुनि जी ध्यान में हैं। उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने ही इसे चुराया होगा। वे सब ऋषि का अपमान करने लगे, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि के क्रोध से राजा के सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए। पुत्रों का बहुत समय तक कोई समाचार न मिलने पर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को अश्व और उनके पुत्रों की खोज में भेजा। जब अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचे तो वहां जाकर उन्हें सारी घटना का पता चला। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरण करने लगी। तब अंशुमान ने कपिल मुनि से उनकी मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि ने कहा कि स्वर्ग में गंगा देवी है, उनका जल ही अब इन आत्माओं को मुक्ति दे सकता है। गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। अंशुमान ने राजा सगर को सारा वृतांत सुनाया और उपाय भी बताया। राजा सगर अपना राज्य अंशुमान को सौंपकर गंगा को लाने के लिए तपस्या करने चले गए और तपस्या करते करते ही प्राण त्याग दिए। उनके बाद अंशुमान ने भी तपस्या की, परंतु वे भी सफल नहीं हुए।
उनके बाद अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने भी तपस्या की, परंतु वे भी गंगा को धरती पर लाने में असमर्थ रहे। राजा दिलीप के पुत्र हुए जिनका नाम था भागीरथ। राजा दिलीप के बाद भागीरथ ने प्रण लिया कि वह गंगा को धरती पर लाकर रहेंगे और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे। भागीरथ जी हिमालय चल पड़े और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने भागीरथ से कहा, गंगा धरती पर आ तो जाएगी, परंतु उनका वेग इतना तीव्र है कि वो धरती पर गिरते ही उसे फाड़कर पाताल लोक चली जाएगी। केवल शिव ही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक पांव के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की। भगवान शिव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा का वेग संभालने में उनकी मदद करने को राजी हो गए। ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर जाने का आदेश दिया, जिससे कि वह क्रोधित हो गई और अपने पूरे वेग से धरती की ओर आने लगी। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिवजी के सिर पर गिरने लगी, परंतु शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और बहुत दिनों तक अपनी जटाओं में ही रखा। गंगा का अभिमान टूट गया और उन्होंने शिवजी से बाहर आने की प्रार्थना की। भागीरथ ने भी शिवजी से गंगा को छोड़ने की प्रार्थना की। शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा की छोटी छोटी धाराओं को बाहर निकाला। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के कारण ही शिवजी का नाम गंगाधर पड़ा और जटाओं में रहने के कारण गंगा जटाशंकरी कहलाई। शिव की जटाओं में रहने के कारण गंगा और भी पवित्र हो गई। भागीरथ जी आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे। रास्ते में ऋषि जानू का तपस्थली थी। गंगा के प्रचंड वेग से उनकी तपस्थली तहस नहस हो गई। ऋषि जानू ने क्रोधित होकर उन्हें दंड देने के लिए गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर भागीरथ ने ऋषि जी से विनती की और उन्हें गंगा को धरती पर लाने का उद्देश्य बताया। इस पर ऋषि जानू को दया आ गई और उन्होंने गंगा को अपने कान से मुक्त कर दिया। इसके बाद गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा, जिसका अर्थ है जाह्नू की पुत्री। इस तरह भागीरथ गंगा को पूरी पृथ्वी से ले जाकर पाताल लोक तक ले गए, जहां उनके पूर्वजों का गंगा जी ने उद्धार किया। भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण ही गंगा को भागीरथी कहा जाता है। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसीलिए संस्कृत में इसे त्रिपथगा अर्थात तीनों लोकों में बहने वाली कहा जाता है। जिस दिन गंगा जी का इस धरती पर अवतरण हुआ था, उसे गंगा दशहरा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। माँ गंगा पतित पावनी है। जो भी गंगा में स्नान करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि गंगा तुम कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहोगी और सबके पाप धोने के बाद भी हमेशा पवित्र रहोगी। साथियों, सभी हिंदुओं को ऐसी पवित्र पतित पावनी गंगा मैया में जीवन में जरूर स्नान करना चाहिए। गंगा मैया ने कलयुग के मनुष्यों को वरदान दिया है कि यदि कोई स्नान करते समय मेरा मन से स्मरण करे तो मैं वहीं उनके जल में प्रकट हो जाऊंगी। शायद आपने कभी अपने बड़े बूढ़ों को सुना होगा, जब वे स्नान करते थे तो हमेशा हर हर गंगे का उच्चारण करते थे। गंगा मैया सबके पाप हरने वाली हैं, इसीलिए स्नान करते समय हर हर गंगे कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको गंगा मैया की यह कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हर हर गंगे
हर हर महादेव।